7 दिसंबर 2008 सुबह के 9:12। दिल्ली के एक बंद कमरे में कुछ फाइलें पहली बार खोली गईं। ये वो फाइलें थीं जिन्हें टॉप सीक्रेट का टैग देकर सालों तक छुपा कर रखा गया था। लेकिन उस कमरे के अंदर घुसने से पहले ही एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। उसी सुबह शहर के एक सुनसान हिस्से में एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर अचानक हलचल बढ़ गई। 2 गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के आकर रुकी और उनमें से निकले कुछ लोग सीधे अंदर की तरफ बढ़े। चेहरों पर कोई भाव नहीं था, जैसे उन्हें पता हो कि अंदर क्या मिलने वाला है। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही वो अंदर घुसे वैसे ही सामने एक कमरा दिखा जहां कुछ कागज बिखरे पड़े थे। एक लैपटॉप खुला हुआ था और स्क्रीन पर आखिरी बार जो फाइल खुली थी उसमें एक नाम चमक रहा था, मेजर इकबाल। उनमें से एक ने धीरे से कहा, हम लेट हो चुके हैं। और यहीं से कहानी फिर से शुरू होती है। उसी दिन कुछ घंटों बाद दिल्ली के उस बंद कमरे में वही फाइलें खोली जा रही थी। जैसे ही पहली फाइल खोली गई उसमें वही तारीख, वही रूट, वही लोकेशन सामने आई जो इकबाल ने पहले ही रिपोर्ट की थी। दूसरी फाइल में कॉल रिकॉर्ड्स थे। हर कॉल, हर टाइम, हर मूवमेंट दर्ज था। लेकिन कुछ कॉल्स ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और फिर तीसरी फाइल सामने आई और उसमें लिखा था थ्रेट कंफर्म्ड लेकिन एक्शन पेंडिंग। और इसी एक लाइन ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। चूंकि इसका मतलब साफ था कि खतरा असली था, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं गया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इकबाल का नाम हर जगह सामने आने लगा। उसके पुराने ऑपरेशंस खंगाले गए और एक पुराना बंदरगाह ऑपरेशन सामने आया जहां गोलियां चली थी, स्मगलर्स भाग रहे थे और इकबाल अकेला उनका पीछा कर रहा था। लेकिन उस ऑपरेशन की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। अब वही पैटर्न फिर दिख रहा था, जैसे वो हमेशा वही मौजूद होता था जहां कुछ बड़ा होने वाला होता था। और कॉल लॉग्स में 3 कॉल सबसे ज्यादा खतरनाक थे। एक लोकल कॉन्टैक्ट को, दूसरा अननोन नंबर और तीसरा एक ऐसे नंबर पर जो किसी सिस्टम में मौजूद ही नहीं था। और उसी कॉल के बाद उसकी मूवमेंट अचानक बदल गई थी, जैसे उसे आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा पता चला हो जो बाकी किसी को नहीं था। इसी बीच एक गवाह ने बताया कि उसने उस रात एक काली एसयूवी को गोदाम के पास देखी थी। उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो गायब हो गई। सीसीटीवी में एक धुंधली परछाई दिखी तो शक और गहरा हो गया। और फिर एक रिपोर्ट सामने आई, इंटरनल लीक सस्पेक्टेड। अब ये साफ था कि खतरा बाहर से नहीं, अंदर से था। और अगर ऐसा था तो इकबाल या तो उसे रोक रहा था या फिर उसी खेल का हिस्सा था। इसी बीच उसका एक कांटेक्ट पकड़ा गया। घंटों की पूछताछ के बाद उसने सिर्फ एक लाइन कही कि वो अकेला नहीं था, और फिर चुप हो गया। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचती है। और फिर आखिरी के 48 घंटे जहां सब कुछ तय होना था। उसी रात शहर के बाहर एक इंडस्ट्रियल इलाके में हलचल शुरू हुई। कई गाड़ियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक पुराने वेयरहाउस के पास रुकी। अंदर हथियारों की आखिरी खेप तैयार हो रही थी। नक्शे बिछे हुए थे, लोग अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। और तभी अंधेरे से एक साया अंदर दाखिल हुआ और वो इकबाल था, अकेला, बिना किसी बैकअप के। उसने पहले ही बाहर के 2 गार्ड्स को चुपचाप नीचे गिरा दिया था। अंदर जाते ही उसने तेजी से मूव किया, एक आदमी को पकड़ा और उसे दीवार में दे मारा और उसका हथियार छीना और साइलेंसर लगी पिस्टल से दूसरे आदमी को मार गिरा दिया। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अंदर लोग तैयार थे और कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगी। पूरा वेयरहाउस युद्ध का मैदान बन गया। गोलियां लगातार चल रही थी और दीवारों से टकरा रही थी। धुआं चारों तरफ फैलने लगा था। इकबाल एक एक कवर लेते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र सिर्फ उस टेबल पर थी जहां नक्शा रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि असली टारगेट तो वही है। तभी ऊपर की बालकनी से किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां उसके पास से निकलती हुई जमीन पर लग रही थी। उसने तेजी से खुद को रोल किया, फिर तुरंत कवर लिया और जवाबी फायर किया और 2 लोगों को मार गिराया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला किया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड की जबरदस्त लड़ाई हुई और फिर इकबाल ने उसे काबू में कर लिया। लेकिन अब शोर बहुत ज्यादा हो चुका था। बाहर से और लोग वेयरहाउस के अंदर घुसने लगे। स्थिति हाथ से निकल रही थी।
तभी इकबाल ने वो किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने क्रेट्स के पास रखे एक्सप्लोसिव ट्रिगर को एक्टिव कर दिया। उसका मकसद साफ था, ये खेप किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसके पास निकलने के लिए बहुत कम वक्त था। वो तेजी से पीछे के रास्ते की तरफ भागा और गोलियां अभी भी उसके पीछे आ रही थीं। एक गोली उसके कंधे को छूते हुए निकली, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, पीछे जोरदार धमाका हुआ। पूरा वेयरहाउस आग की लपटों में घिर गया और चारों तरफ धुआं फैल गया और उसी धुएं के बीच इकबाल गायब हो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा और यही वो पल था जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि अगली सुबह जब सिस्टम को यह खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सबूत खत्म हो चुके थे, कुछ बच गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था। क्या इकबाल ने उस रात सिस्टम को बचाया, या फिर उसने कुछ ऐसा मिटा दिया जो उसके खिलाफ था और कभी सामने नहीं आना चाहिए था? क्योंकि अगर वो सच सामने आता तो शायद कहानी कुछ और होती। और शायद यही वजह है कि आज भी उस रात के पूरे सच को कोई नहीं जानता, और जो जानता था वो अब कहीं नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। क्योंकि अगर एक आदमी सिस्टम के अंदर रहकर इतना बड़ा खेल खेल सकता है, तो सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है, सवाल आज का भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। उस रात मेजर इकबाल ने सच में क्या किया था? क्या वो हीरो था या गद्दार? क्योंकि जो सच छुपाया गया है वही इस पूरी कहानी को बदल सकता है, और वही सच हम पार्ट 3 में खोलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।